तो जंतर मंतर पर आज लठ बजने शुरू हो गए हैं। पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। कॉकरोचों का इलाज किया जा रहा है। जैसे कि 20 जुलाई को संसद मार्च पर इन लोगों को निकलना था। हालांकि ये लोग अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि मार्च निकालना है कि नहीं निकालना है, लेकिन जहां पर कुछ समूह ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं, ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर पुलिस की कार्रवाई भी चल रही है और खूब लठ बजाए जा रहे हैं, इनको भगाया जा रहा है। पुलिस वहां पर हजारों की संख्या में पुलिस तैनात है। प्रोटेस्टर्स की भी, कॉकरोचों की भी संख्या है यहाँ पर, क्योंकि देखिए इन दिनों में सभी राजनीतिक पार्टियों ने सपोर्ट कर दिया। ढपली गैंग वाले थे ही, चंद्रशेखर आजाद पहुंचा हुआ है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी मरलीना पहुंचे हैं। तो ये पार्टियों को कुल मिला के वहां पर इनके कार्यकर्ता और ये सब आए हुए हैं, तो एक भीड़ वहां पर जमा हो गई है। लेकिन जितनी भीड़ है उससे ज्यादा तादाद में यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स है, पुलिस वाले हैं और उनको पूरा दंगा विरोधी दस्ते की तरह तैयार किया गया है। बैरिकेड लगाए गए हैं, मेट्रो स्टेशन बंद है, वहां भी कुछ उत्पाती पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो जहां है, जो ज्यादा हरकतें कर रहा है उसका इलाज उसी तरह किया जा रहा है। आज सुबह से बड़ी हलचल मची हुई है जंतर मंतर पर और ये लोग इधर पिटपिटा रहे हैं, उधर सोनम वांगचुक पीछे हट गया है। सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की शर्त छोड़ दी है और यहाँ से अभिजीत दीपके ने अनशन छोड़ दिया है। जैसा कि आपको कहा था कि ये ज्यादा भूखा रह नहीं पाएगा, इसको कचौड़ी, ब्रेड पकोड़ा, रसमलाई की याद आती है, तो अभिजीत दीपके ने अनशन खत्म कर दिया है और कहा है कि जी मैं भी संसद की तरफ जाऊंगा। मुझसे सोनम वांगचुक ने कहा अनशन खत्म करने को, वो सब तो एक बहाना होता है, लेकिन बैकफुट पर आने शुरू हो चुके हैं। इन्होंने वहां पर युवाओं को बुलाया, ये कार्यकर्ता है पार्टियों के, और वो तो पिटाई खा रहे हैं। ये लोग बैकफुट पर आ रहे हैं क्योंकि सोनम वांगचुक ने शर्तें बदल दी हैं। सोनम वांगचुक ने अस्पताल से ही मैसेज जारी किया है, सुबह से ही 3 शर्तें रखी हैं और कहा है मैं अनशन खत्म कर दूंगा। अब शर्तें देखिए, पहली शर्त इन्होंने रखी है कि सरकार जो है पेपर लीक की, शिक्षा व्यवस्था में समस्या की जिम्मेदारी ले। दूसरी शर्त रखी है कि मैं और सीजेपी के कार्यकर्ता संसद में जाकर सांसदों से मिले और हमें यह आश्वासन दिया जाए कि संसद सत्र में शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी का मुद्दा उठेगा। अगर मेरी स्थिति ऐसी नहीं हो संसद जाने की, तो फिर मुझसे अस्पताल में आकर राजनीतिक दल मिले और मुझे आश्वासन दे कि वो संसद में ये मुद्दा उठाएंगे। अब ये 2 चीजें पहले से हो रही हैं। पेपर लीक की जिम्मेदारी की बात है, वो तो सरकार ये जिम्मेदारी आज से तो ले नहीं रही है, ये तो जब से लीक हुआ तब से कार्रवाई जारी है और एक्शन लिया जा रहा है। संसद में जहां तक मुद्दा उठने की बात है, वो तो ये राजनीतिक पार्टियां पहले तैयार बैठी हैं कि भाई इस पे हंगामा करेंगे, तो इन्हें पता है कि ये तो होने ही वाला है। इन्होंने क्यों नहीं कहा कि मुझे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तब मैं अनशन तोड़ूंगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात से इनकार कर दिया है और ये बैकफुट पर आ गए हैं और उधर डंडे खाने के लिए दूसरों को छोड़ दिया है। सुबह से अफरा तफरी का माहौल है और हो क्या रहा है, ये 9 बजे से इन्होंने मार्च शुरू करना था, लेकिन 12 बजे तक भी ये लोग तय नहीं कर पाए हैं कि मार्च करना है कि नहीं करना है। स्थितियां ये बन रही हैं कि कई लोग जो हैं, कई वहां पर भीड़ जो है कल रात से इकट्ठा थी, कुछ जो है वो आना शुरू हुए हैं। सुबह तो अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं लोग इकट्ठा होकर, लेकिन एक होता है कि मार्च शुरू, अब लो धक्का मुक्की शुरू, तो ये नहीं कर पा रहे हैं। इनको पहले डीसीपी के दफ्तर भी ले जाया गया, वहां इनके प्रवक्ता से बातचीत हुई है, फिर ये बाहर निकल कर आ गए, मीडिया में झूठ फैला रहे हैं ताकि बैकफुट पर आने में जो है आसानी हो। सौरभ दास बोल रहा है कि प्रशासन सरकार से बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है। कौन सी बातचीत? संसद सत्र शुरू हो चुका, पीएम मोदी ने वहां बाहर अपने भाषण में राहुल गांधी को ट्रोल कर लिया है। जो भारत ने अभी प्राइवेट सेक्टर में अपना विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च किया है, भारत तीसरा ऐसा देश बना है, वो जो प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट, उसमें एवरेज जो उम्र है वो है 28 साल, और उन्होंने कहा कि मैं इन युवाओं की बात कर रहा हूं, ना कि 56 साल के युवाओं की। तो पीएम मोदी तो ट्रोल करने के मूड में उधर है और संसद चल रहा है, सांसद पहुंचे हुए हैं, ये इधर डंडे खा रहे हैं। आप देखिए क्या बैरिकेड लगे हुए हैं यहाँ पर, और कभी यहाँ से भाग रहे हैं, कभी वहां से भाग रहे हैं, कभी पुलिस जो है रैपिड एक्शन फोर्स वाले इनके पीछे पड़े हुए हैं।
इधर उधर कनॉट प्लेस में घूमने में लगे हुए हैं। नारेबाजी तो चल ही रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें संसद मार्च करना है कि नहीं करना है। कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं इस बीच में, जो लोग और ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, एनडीएमसी की बिल्डिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये सब इलाके आसपास है। जंतर मंतर है, जंतर मंतर के पीछे की तरफ जो है एनडीएमसी की बिल्डिंग है, वहां से आगे निकलते ही आपका कनॉट प्लेस का एरिया आ जाता है। तो ये सब आसपास है, तो कुछ तो वहां बिखरे पड़े हैं, कुछ जंतर मंतर पर रुके हुए हैं, लेकिन इनको संसद की तरफ बढ़ने नहीं दिया जाएगा। और इसी के लिए ही ये सारा इंतजाम किया गया है, भगदड़ मची है। इन लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा ली है, ये जितना कर सकते थे ये यही था, और ये आज अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा सुबह से रवैया यही दिख रहा है कि जो इनकी आक्रामकता कल थी, वो आक्रामकता आज गायब है। रास्ते की बात कर रहे हैं कि सरकार से रास्ता निकल रहा है, कोई सरकार से रास्ता तो निकल नहीं रहा है। पुलिस इनको समझा रही है कि आप जो है ये अवैध है जो आप मार्च कर रहे हैं। कल से ही वहां पर धारा 144 लागू है, और पुलिस ने ये भी कहा है कि हमसे परमिशन नहीं ली गई। परमिशन डिनाई तो छोड़ दीजिए, परमिशन ली ही नहीं गई है, खारिज करना तो बात की बात है। तो पुलिस यही समझा रही है कि आप ये पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो ये ना कीजिए। और ये लोग अभी सोच रहे हैं कि करे तो क्या करें, भाई इतनी भीड़ आ गई, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर पुलिस अगर ये बेकाबू होगी तो पुलिस उस पर एक्शन लेगी, तो फिर तुम जिम्मेदार रहोगे उन चीजों के लिए। अब इनको लग रहा है कि करे क्या करे, कहां से खत्म होगा। अगर ये और ज्यादा आगे बढ़ जाता है, अगर भीड़ बहुत बेकाबू हो जाती है और मामला कुछ बढ़ जाता है, तो ये उल्टा फंसेंगे, क्योंकि यही सबको संचालित कर रहे थे। जैसे कि क्या हुआ था किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन में जिस दिन 26 जनवरी के दिन इन लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली की निकाली, और उस दिन इन लोगों से अंडरटेकिंग ली गई थी ये सारे किसान नेताओं से कि भाई कुछ उत्पात नहीं मचेगा। उत्पात मचा तो इनके खिलाफ केस भी हुए थे। फिर बाद में ये शर्तें लगा रहे हैं जी हमारे खिलाफ केस हटाए जाए, और ये आज तक इनकी शर्तें चल रही हैं। तो ये फिर ये सब चीजें होंगी, तो ये सब से ये भी डरे हुए हैं। और वहां से सोनम वांगचुक पीछे हट गया है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, आश्वासनों से काम चल जाएगा। आश्वासन ही चाहिए थे भाई, तो 20 दिन क्यों फालतू का ड्रामा कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मोदी को सत्ता से हटा देंगे, नेपाल बना देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, क्यों कर रहे थे ये सब ड्रामा। तुमको आश्वासन तो ये पहले दिन से आश्वासन, पूरे देश को आश्वासन मिल रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, नीट की दोबारा परीक्षा हो गई, नतीजे तक आ गए, जो टॉपर है वो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री से मिल लिए, और तुम्हारा ये अलग ड्रामा चल रहा है। इनका मकसद है सिर्फ हंगामा खड़ा करना, उत्पात मचाना, और उसी के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। देखिए, अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं, जो ये लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र है तो फिर आंदोलन से आप सत्ता बदलने की कैसे सोच सकते हैं। ये तो तानाशाही में आता है कि कोई आप यहाँ ताकत के बल पर, संख्या के बल पर सोचे कि हम तो सत्ता बदल देंगे, तो फिर लोकतंत्र किस बात का। लोकतंत्र में तो चुनाव से बदला जाता है। आप ये कह सकते हैं कि अगले चुनाव में सरकार को हरा देंगे, हम ऐसा कैंपेन करेंगे, हम लोगों को इतना समझाएंगे कि लोग जो है इन्हें अगली बार वोट नहीं देंगे। लेकिन आपको पता है कि लोग वोट दे रहे हैं, लोग सरकार को पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए आंदोलन करके, हंगामा करके, ये हिंसा करके आप जो है सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, किस भ्रम में जी रहे हैं। संसद में घुसे थे ना कुछ लोग वो रंग बरसाने के लिए, क्या हुआ, यूएपीए लग गया है। आप लुटियंस जोन में घुस भी जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो आप घुस जाइए उन बिल्डिंग्स में, संसद में ही घुस जाएंगे तो भी क्या होगा। क्या वहां से पीएम इस्तीफा दे देंगे, आप पीएम आवास में भी घुस जाएंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ तो अभी समझिए कि पुलिस जो है पूरी तरह से सख्ती बरत ही नहीं रही। अभी तो टीयर गैस भी नहीं चलाई गई है, सिर्फ लाठी बजाई गई है। तो ये हाल है इनका, ये डर के मारे शुरू नहीं कर पा रहे हैं संसद मार्च। अभी संसद मार्च शुरू नहीं हुआ, इस बात को याद रखिए, इन लोगों ने कर नहीं पाए हैं। भीड़ है, वो जगह जगह हंगामा करती है, तो पुलिस उसी हिसाब से कंट्रोल कर रही है। तो ये लोग एक भ्रम में जीते हैं, और उसी भ्रम में जब लाठियां पड़ेंगी तब उस भ्रम से ये लोग निकलेंगे। तो वही चल रहा है, पूरा दिन लगता है कि अब किस तरह से ये आगे बढ़ेगा, ये तो आगे देखना होगा, उसका अपडेट मैं आपको दूंगी। लेकिन सोनम वांगचुक बैकफुट पर है, अभिजीत दीप के अनशन तोड़ चुका है, खाना खाने पहुंचा हुआ है, और यहाँ पर अब जिन लोगों को बुलाया उनको ये लाठी पड़वा रहे हैं। कब तक क्या, अब ये किस तरह से ये लोग धीरे धीरे बैकफुट पर आते हैं, किसको खत्म करते हैं, ये आने वाले कुछ घंटों में पता चलेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।